अगर आपको ऐसा कहे कि बचपन के दिन याद करने के चक्कर में अगर आपको जान का खतरा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ हसन के साथ, जो कि अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन उसके दोस्त अफन का था। अफन अपनी गांव की ज़मीन बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। गांव जाने से पहले वो हसन को एक बार मिलने बुला रहा था। हसन शाम को अफन के घर चला गया। हसन को गांव की बात सुनकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। उसके गांव में अब उसके जान पहचान का कोई नहीं रहता था, इसलिए उसे अपने गांव गए बहुत साल बीत गए थे। अफन ने हसन को कहा कि वो उसके साथ गांव चले। अफन अपनी ज़मीन बेच लेगा और हसन को गांव में रहने का मौका मिल जाएगा। वो दोनों ट्रेन में बैठकर अफन के गांव के लिए रवाना हो गए। करीब 50 घंटे के सफ़र के बाद वो अफन के गांव पहुंच गए। अफन की ज़मीन पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसके पास वाली ज़मीन पर एक कुआं था। अफन के ज़मीन के पीछे की ज़मीन के मालिक की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। उन्होंने अफन को कहा कि आज वो उनके खेत की निगरानी कर दे। अफन और हसन रात को उनके खेत की निगरानी रखने लगे। तभी अफन और हसन को थोड़ी भूख लगने लगी। अफन के बैग में एक बिस्किट की पैकेट थी। वो अपने बैग से वो बिस्किट लाने चला गया। हसन अकेला एक जगह बैठकर खेत की निगरानी रखने लगा। तभी हसन को पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। हसन ने इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उधर आसपास उस कुएं को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पानी की आवाज़ आ सके। वो उस कुएं के पास चला गया। फिर उसने उस कुएं के अंदर देखा तो उस कुएं के पानी में कोई हलचल नहीं थी। हसन को बड़ी प्यास लगी थी तो उसने सोचा कि उस कुएं से थोड़ा पानी निकाल ले। जैसे ही वो बाल्टी लेने मुड़ा तो उस कुएं के पास से एक आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से। जैसे ही हसन मुड़ा उस कुएं के आसपास उसे कोई नहीं दिखा। हसन को ऐसा लगा कि ज़रूर अफन उसके साथ मजाक कर रहा है। हसन ने बोला कि नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगा। और कुछ पल के लिए उस जगह बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी कुएं के पास उसे शादी के जोड़े में एक औरत दिखी। उसका रूप देखकर हसन की हालत खराब हो गई, मानो उसका दिल बाहर को आ गया हो। हसन उससे डर कर भागने लगा और उस औरत ने हसन के पैर पर कुएं की रस्सी बांध दी और उसे अपनी ओर खींचने लगी। वो हसन को घसीटते हुए कुएं के सामने तक ले आई और उसे लेकर कुएं के अंदर कूद पड़ी। हसन मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगा। तभी अफन वहां पहुंच गया और कुछ गांव वाले भी उसकी मदद के लिए आ पहुंचे। हसन इतना घबरा गया था कि वो सुबह ही अपने शहर लौट आया। उस बात को अब 1 महीना बीत गया था। एक दिन कॉल पे अफन उसका मजाक बनाने लगा। तभी हसन ने बोला कि उस दिन उसको कोई भ्रम हुआ होगा। बाकी वो औरत की शक्ल याद करके तो उसे अब हंसी आती है। हसन को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हसन ने तभी अपने घर की खिड़की के बाहर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हसन की धड़कनें थम सी गई। वो औरत हसन के घर के बाहर खड़ी थी। हसन जोर जोर से अफन को वो औरत कहने लगा। अफन को समझ आ गया था कि उस औरत ने हसन का पीछा नहीं छोड़ा है। अफन ने अपने ज़मीन के पीछे वाली ज़मीन के काका को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि यह आत्मा एक लड़की की है जिसकी शादी के दिन उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी डोली उनके ज़मीन के पास से ही जा रही थी। जब उसे ये खबर मिली कि उसके पति की मौत हो चुकी है तो वो इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे सामने ही वो कुआं दिखा। उसने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अफन ने हसन को ये सारी बात बताई तो वो डर से पसीने पसीने हो गया। वो लोग उसके गांव गए और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए मन्नत मांगी
और गांव वाले की इजाज़त से उस कुएं को तुड़वा दिया गया। ये कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स के नाम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर अफन और मिस्टर हसन ने कमेंट्स करे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द नेम्स। अगर आपके पास भी ऐसी ही कुछ भूतों से जुड़ी कहानी है या आप नेक्स्ट स्टोरी के लिए नेम्स सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नेम्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर स्टोरी भेज सकते हैं।